ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ये सेशन शुरू करते हैं। एंड आज के सेशन का टॉपिक है फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। सहकारिता की हम सब बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव की हम सब बात कर रहे हैं, बट किस तरीके से हम अपने कोऑपरेटिव बैंक्स के सॉल्यूशन को बॉर्डरलेस बना सकते हैं, आज का टॉपिक उस पर फोकस करेगा। हम अगर देखना चाहें कि कोऑपरेटिव बैंक्स का करंट स्टेट है क्या एंड उनके कोर डिलीवरेबल्स क्या हैं, तो नाबार्ड की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसके अनुसार अगर हम देखें तो लगभग 15% टोटल एग्री क्रेडिट का जो फंडिंग है वो कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से आता है। लगभग 20% शॉर्ट टर्म लेंडिंग जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, वो कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से है। अगर कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक के टोटल शेयर की बात करें तो उसमें से कोऑपरेटिव बैंक का लेंडिंग शेयर 59% आता है। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स cooperative bank are still very relevant when we talk about tier 2 tier 3 development। जो भी बिजनेसेस इस एरिया में ऑपरेट करते हैं उनके लिए कोऑपरेटिव बैंक आज भी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि क्रेडिट प्रेडोमिनेंटली कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से आता है। कोऑपरेटिव मे नॉट बी द लार्जेस्ट बाय बैलेंस शीट, बट दे आर वेरी क्रिटिकल and systematically important for rural and agri credit, specifically for small and marginal farmers. If we look at the aspects of what are the policy tailwinds, because बहुत काम हो रहा है कि किस तरीके से हम कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ा सकते हैं, आगे कर सकते हैं। पॉलिसी सपोर्ट आ रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है नाबार्ड की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट बजट में 2516 करोड़ अलोकेट किया था 63,000 पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डिजिटाइजेशन के लिए। डिजिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो आज की तारीख में स्मार्टफोन्स का पेनिट्रेशन हमारे हर एक गांव, हर एक शहर और हर तबके में फैला हुआ है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे पैक्स, हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स उतने डिजिटाइज नहीं हुए हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स की बात छोड़ें, हमारे बहुत सारे शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स भी अभी तक डिजिटाइज नहीं हुए हैं। आज भी लोगों को बैंक ब्रांच जाना पड़ता है कई कारणों से। कभी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कभी उनको कोई डिक्लेरेशन देना है, और अगर टायर बी टायर सी की बात करें तो हर काम ब्रांच में ही जाके होता है। तो अगर हमारे पूरे दिन के 24 घंटे में से अगर हम 8 से 10 घंटे काम को दे रहे हैं, जिसमें से 1-2 घंटा ब्रांच में हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल दैट वी हैव इन टर्म्स ऑफ टाइम। सेक्टर की अगर बात करें तो सेक्टर को पुश किया जा रहा है मॉडर्नाइजेशन की तरफ, डिजिटाइजेशन की तरफ, प्रोफेशनलिज्म को और ज़्यादा बढ़ाने की तरफ, बट हम लैक कहाँ कर रहे हैं? लेट्स लुक एट कोऑपरेटिव बैंक्स नेटवर्क इन इंडिया आज की तारीख में। अगर हम अर्बन कोऑपरेटिव की बात करें तो कुछ 1457 अर्बन कोऑपरेटिव्स हमारे देश में हैं। व्हेन आई से अर्बन कोऑपरेटिव्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जिनका कोर फोकस है रिटेल एंड एसएमई लैंडिंग। अगर हम स्टेट कोऑपरेटिव्स की बात करें, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो ऐसे 34 बैंक हैं जिनका प्रेडोमिनेंटली काम है अपेक्स लेवल, स्टेट लेवल कोऑपरेटिव्स को मैनेज करना। डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें, हमारे एग्जीबिशन सेंटर में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। उनका प्रेडोमिनेंटली काम है डिस्ट्रिक्ट लेवल होलसेल और रिटेल क्रेडिट को पेनिट्रेट करने का। प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगेन नंबर 1 लाख से ऊपर है, और विलेज लेवल लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी एंड सर्विस का काम पैक्स करते हैं। अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव्स बाय डिजाइन बने ही ऐसे हैं कि वो लोकल लेवल पे सर्व करें, बट लार्जली दे आर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम एफिशिएंट ग्लोबल पेमेंट रेल्स। रिजल्टेंट ऐसा नहीं है कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स एक्सपोर्ट नहीं करते हैं या इंपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे ही बिजनेस आगे बढ़ना शुरू होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, निर्यात और आयात की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स उनको हेल्प नहीं कर पाते हैं। सॉल्यूशन, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स ने टाई अप किया है, लाइक्स ऑफ से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, एसबीआई। लेकिन क्या वो जर्नी सीमलेस है?
क्या कस्टमर एक्सपीरियंस वैसा ही है जैसा कोऑपरेटिव बैंक्स के अपने सॉल्यूशन के लिए है? नहीं। अगर आप एक बिजनेस हैं, आप गांधीनगर से ऑपरेट कर रहे हैं या आप सूरत से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर राजकोट से ऑपरेट कर रहे हैं, और जब आप ये सॉल्यूशन लेने के लिए अपने बैंक के पास जाते हैं तो वो अपने पार्टनर बैंक के पास आपको रेफर करते हैं। रेफरल मीन्स आप दूसरे बैंक के पास जाके वो डॉक्यूमेंट देंगे या फिर आज की तारीख में बहुत सारे एलआरएस पेमेंट्स जो होते हैं, ट्रैवल के, एजुकेशन के, हॉस्पिटल्स के, उसके लिए फॉर्म आपसे ले लिया जाता है, लेकिन आपको एंड टू एंड विजिबिलिटी नहीं मिलती है क्योंकि बैक एंड में डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे वो फॉर्म्स उनके पार्टनर बैंक को डिस्पैच किए जाते हैं। फंड ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, सर्विस के पर्सपेक्टिव से ब्रांच को भी वो विजिबिलिटी नहीं है। रिजल्टेंट एज यूजुअल, कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे हम लोग एक बीज को पौधे में लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको नर्चर करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, लेकिन जब तक उनसे फल लेने का टाइम आता है वो उस स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं जहां पे हमारे सॉल्यूशन कस्टमर के लिए बने ही नहीं हैं, और उस फल का आनंद लार्ज प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर बैंक्स लेते हैं। ये पर्टिकुलर गैप को हम लोग एड्रेस करना चाहते हैं और इसी के लिए हमने ये सॉल्यूशन बनाया है। रिजल्टेंट वही होता है कि एक बार कस्टमर अगर आपके ब्रांच से निकल गया एंड दे स्टार्ट वर्किंग विद अ लार्ज ग्लोबल बैंक और इवन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स लूज ऑन फ्लोट, दे लूज ऑन इनकम, बिकॉज इवेंचुअली कोई भी चाहता है कि यार मुझे 10 जगह काम नहीं करना है, एक बैंक के साथ हो रहा है, सब धंधा यहीं पे करता हूँ, बाकी जगह क्यों जाके करना है। सो किस तरीके से इसको किया जा सकता है? अब एक और हाई लेवल नंबर की बात करते हैं विच इज़ एन आई ओपनर पर्टिकुलरली। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, ये इस पेज पे मैंने पूरा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का एक नंबर पॉपुलेट किया है। इन आर रिसेंट कन्वर्सेशन वी रियलाइज्ड कोऑपरेटिव बैंक्स तो इस नंबर को देखते भी नहीं है क्योंकि वो तो उनके कोर डिलीवरेबल में है ही नहीं, क्योंकि ऑथराइज्ड डीलर वन लाइसेंस नहीं है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेना देना क्या है। बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स में, गैदरिंग में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने, ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर जी ने इस चीज़ की बात की है कि देश से $300 बिलियन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को हमें ग्रो करना है अगले 5 साल में। हमें अपने देश से 5 साल में एक्सपोर्ट इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन लेके जाना है। हम कैसे लेके जाएंगे? अगर हमें $2 ट्रिलियन करना है तो ओवरनाइट ऐसा तो है नहीं हमें नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, या आप और मैं इस रूम में बैठे हुए, जुनैद और मैं इस रूम में बैठे हुए आज करोड़ों का एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे, नहीं। आज की तारीख में जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, चाहे वो एक रिटेल शॉप लेके गांधीनगर में हो, अहमदाबाद में हो, सूरत में हो, कहीं पर भी हो, वो इवेंचुअली इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि बिजनेस का नियम ही यही है, आप एक्सपेंड कहाँ कर सकते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहाँ बना सकते हैं। सो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 2024-25 में कंट्री लेवल पे हमने $820 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जो $2 ट्रिलियन जाएगा। अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो हम लोगों ने करीब $900 बिलियन इंपोर्ट किया था। हम इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं, इंपोर्ट हमारा हैवी है जो कंटिन्यू रहेगा। बट कोऑपरेटिव बैंक्स कहाँ हैं इस पूरे बिजनेस में? 99% से ज़्यादा शेयर, कोई पब्लिश्ड फिगर नहीं है, दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, एंड देर आर काउंटेबल कोऑपरेटिव बैंक्स, सम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कपल ऑफ देम फ्रॉम गुजरात। 3 या 4 कोऑपरेटिव बैंक के पास ऑथराइज्ड डीलर वन लाइसेंस है, बट AD1 लाइसेंस होने के बाद भी उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, डिप्लॉयमेंट टाइमलाइन चाहिए, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करनी होती है। तो इस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए? क्योंकि अ, हम लोग पिछले हफ्ते एक साउथ गुजरात इंडस्ट्री फेडरेशन की मीटिंग में थे, जहाँ पे ये निकल के आया कि बैंक्स चाहते हैं कि वो मॉडर्न कोर बैंकिंग सिस्टम पे मूव करें, वो डिजिटल ऑनबोर्डिंग सिस्टम पे मूव करें। जब वो किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी से बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रन्स इन करोर्स, और उसके बाद रिजल्टेंट आएगा कि नहीं पता नहीं। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद। 45% हमारे एसएमईज हैं जो आज की तारीख में एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम फ्यूचर फिगर की बात करें, $2 ट्रिलियन, लगभग $1 ट्रिलियन एमएसएमईज के थ्रू प्रोसेस होगा। अर्बन और रूरल कंसंट्रेशन की भी बात करें तो कम से कम 50 से 60% हमारे टायर 2 टायर सी सिटीज से एक्सपोर्ट होने वाला है। हम चाहते हैं हम एक्सपोर्ट करें, बट आर वी रेडी फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव?
क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन टायर बी टायर सी में ऑपरेट कर रहे हैं, क्या वो इक्विप्ड हैं इस टाइप के ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। फिर जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में एक चैनल सालों पहले चलता था, वी कॉल इट क्रॉस बॉर्डर 1.0। जब लोगों के पास इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट होता था, B2B सेल होता था, देयर इज़ अ बिजनेसमैन सिटिंग इन दिल्ली, इन मुंबई, चेन्नई, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर डोमेस्टिकली कोई करना भी चाहता है तो कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास कस्टमर नहीं है। देन केम अ टाइम क्रॉस बॉर्डर 2.0 व्हेन देयर वर न्यूअर चैनल्स व्हिच वर डेवलपिंग, अमेजॉन मार्केटप्लेस, उनकी अपनी वेबसाइट से एक्सपोर्ट होना चालू हुआ, पेमेंट सॉल्यूशन के नए तरीके आए, एंड बैंक्स वर नॉट एबल रेडी टू डिप्लॉय मनी टू डेवलप सॉल्यूशंस व्हिच वर लुकिंग आफ्टर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेमेंट नीड्स। क्या इंटेंट का इशू है? नहीं। इन्वेस्टमेंट, डिप्लॉयमेंट टाइमलाइन और उसके बाद के रिजल्टेंट पे कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है। और पिछले 10 साल में हमने देखा है कितने फिनटेक्स यूनिकॉर्न बने हैं, बिलियन डॉलर कंपनीज बनी हैं। रिसेंटली तो एक दो कंपनीज की लिस्टिंग भी हुई, पाइन लैब रिसेंटली वी सॉ। फिनटेक्स पिक्ड अप दैट अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्टेड एनेबलिंग बैंक। आज की तारीख में अगर हम जाते हैं पेट्रोल पंप पे, जब पेट्रोल भरवाने के लिए, तो आप कार्ड स्वाइपिंग मशीन पे देखिए, वो मशीन कोई और दे रहा है, उसके ऊपर स्टिकर पाइन लैब या रेजर पे का लगा हुआ है और बैंक का भी स्टिकर लगा हुआ है। सो बैंक्स ने अडॉप्ट कर लिया फिनटेक को, उसी तरीके से वो अपने कस्टमर को रिटेन कर पा रहे हैं। तो अगर लार्ज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऐसा कर रहे हैं, तो स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक क्यों ऐसा नहीं कर सकते। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, हाउ वी आर लुकिंग एट क्रिएटिंग a technology infrastructure which is fully licensed for cooperative banks. We have divided it into four pillars of growth that will enable all the cooperative banks, small finance bank, payments bank, any financial institution in terms of enabling global payment. So BriskPay is regulated cross-border infrastructure layer that plugs with cooperative bank's core banking system, is essentially licensed as payment aggregator cross-border from RBI, and it turns cooperative banks into full service cross-border bank for their customer without having an AD1 license. How? Some of the questions that banks will have: how will you integrate in my system? It is your technology, your license. Customer will redirect. The only experience that you are gonna change. आज मैं शायद बैंक ऑफ बड़ौदा को कस्टमर रेफर करता था, कल की तारीख में आपको रेफर करूंगा नहीं। ये सॉल्यूशन आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेंस में डिप्लॉय होगा। लाइसेंस मेरा यूज़ हो रहा है, उसके लिए ट्रेनिंग हम देंगे, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। देयर आर डेडिकेटेड सर्विस पीपल फ्रॉम आवर एंड एज वेल। देयर आर टू अप्रोचेस। बैंक्स जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, जिन्होंने इन हाउस टेक्नोलॉजी टीम रखी हुई है, वो डायरेक्टली एपीआई इंटीग्रेट करके अपने डैशबोर्ड में इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरे वो बैंक जो अपफ्रंट कॉस्ट को कमिट नहीं करना चाहते हैं और सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करना चाहते हैं। इन मल्टीपल रीसेंट डिस्कशंस वी केम अप वेयर इन बैंक सेड, जी हमारे तो कस्टमर एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं। सर आपको कैसे पता? क्योंकि हमसे कोई पूछता ही नहीं है। बोले आपसे क्यों नहीं पूछता? क्योंकि पहले जब पूछा था तो हमने मना कर दिया था, हम तो करते ही नहीं है। तो वो एक ट्रैप चल रहा है, लूप चल रहा है। सो वन ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक ऑफ सूरत, दे डिड अ डीप डाइव एंड दे रियलाइज 1% ऑफ देयर कस्टमर बेस आर डूइंग एक्सपोर्ट बट विद सम अदर बैंक और सम अदर फिनटेक। वो पूरा बेस उनके पास हो सकता है, फ्लोट भी उनका, फी भी उनका, कस्टमर एक्सपीरियंस भी उनका। This is what we are working on. So pillar 1 of our approach says cooperative brings the local. They are the interface of the customer. They deal with customer locally. And Brisquet brings the global solution. We take them to global. Back end engine में क्या चल रहा है वो पूरा हम देखेंगे, फ्रंट एंड में क्या करना है आप देखिए। पिलर 2, कंप्लायंस फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर स्टैक। जब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की बात आती है तो फेमा की बात करते हैं, पीएमएलए की बात करते हैं। Our solution is regulatorily approved. हमारे पास RBI लाइसेंस है। We are able to process these payments. It is fully compliant solution. Trade compliance, ADPMS closures, the audit logs, जो टिपिकली रेफरल में बैंक के पास नहीं होते हैं, हमारे सॉल्यूशन के केस में बैंक के स्टाफ को बैक ऑफिस पोर्टल पूरा मिला है पेमेंट्स का। They can actually see, track, even solve the customer queries instantly.
पिलर 3 टेक इंटीग्रेशन जिसकी मैंने बात की, उनका जो भी कोर बैंकिंग सिस्टम है उसके साथ ब्रिस्क पे XPI, द फुल फॉर्म ऑफ XPI इज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कैन इंटीग्रेट डायरेक्टली and give them an end-to-end view. It is an API-based integration, customer onboarding, KYC, status, transaction initiation, transaction validation, recon, पूरा कस्टमर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है. कोई ब्रांच विजिट की जरूरत नहीं है, आपका मैन पावर डिप्लॉय नहीं हो रहा है, मैन पावर में आप कॉस्ट बचा रहे हैं, रादर यू आर अर्निंग मोर एज अ बैंक. White label that I spoke about, it's a simpler one. One of the bank that we are going live in next month is कि आप मेरे फॉर एग्जाम्पल xyz.cooperative.bank/क्रॉस बॉर्डर पे आप ये सॉल्यूशन को डिप्लॉय कर दीजिए. मेरे कस्टमर्स जब भी उस टैब पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली एक वाइट लेबल खुलेगा और कस्टमर वही देखेगा जो उसको ब्रिस्क पे के सॉल्यूशन पे दिखता है. दे कैन यूज दिस सॉल्यूशन डायरेक्टली. देयर इज नो इंटीग्रेशन कॉस्ट, देयर इज नो डिप्लॉयमेंट टाइमलाइन, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑडिट दैट यू हैव टू डू बिकॉज इट्स जस्ट डिप्लॉयड ऑन योर URL. कस्टमर नेवर सीज दैट दे आर मूविंग आउट ऑफ योर URL. बैकएंड में पूरा सॉल्यूशन हमारा चल रहा है हमारे ऑडिटेड एंड कंट्रोल्ड सर्वर पे. लो कैपेक्स, हाई स्पीड टू मार्केट. सम ऑफ आवर partners have gone live to market in just 48 hours. If you sign a contract today, Monday you can go live and launch the market. Save the money in development, use the money in GTM. Grow the market, grow the customers, grow your revenue. And pillar 4, monetization and local economic impact. As I mentioned, these are newer revenue lines for a bank. आज की तारीख में हम सब ने देखा होगा बैंक लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है, जनरल इंश्योरेंस बेच रहा है, जो उनके बिजनेस मॉडल भी नहीं है. तो व्हाई नॉट टू सेल अ सॉल्यूशन जो आपका कोर है. इट्स जस्ट दैट यू डू नॉट हैव AD1. You can sell AD1. You can become an AD1 riding on my license. The whole technology infrastructure is available. Local development and policy alignment. We take the aspects of local market requirements and bake into our solution. Any new development that happens on our solution at the back end automatically gets deployed for your customers. Financial inclusion और सहकार से समृद्धि की तरफ हम इसी तरीके से बढ़ सकते हैं. अगर हम बात करें one platform, most of the things that I have already spoken about. BriskPay XPI is a plug-and-play infrastructure. While I'm talking about cooperative banks, but technically any scheduled commercial bank can use my infrastructure. If there are bankers in the room, they would agree I'm an ex-banker. Not even a single bank in the country has a multi-currency wallet issuance infrastructure. लेकिन 5% मार्केट आज की तारीख में ये सोल्यूशन फिनटेक्स के साथ यूज़ कर रहा है. वो फिनटेक्स कहाँ के हैं? US के, चाइना के. लेकिन इंडिया में ये सॉल्यूशन है ही नहीं. वी हैव टेकन टाइम, वी हैव डेवलप्ड दिस सॉल्यूशन, वी आर इन डिस्कशन विद सम ऑफ द लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द सॉल्यूशन वर्क्स सीमलेसली. वी ऑपरेट PACB एज अ सर्विस. आप हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, आप में से जिनको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस का अनुभव होगा उनको ये पता होगा कि PS बैंक एज अ PA मॉडल इज परमिटेड by Reserve Bank of India. So banks can convert themselves using my solution bank as a PA. उनको नया टाई अप नहीं करना है तो वो मेरे कलेक्शन पार्टनर्स पे राइड कर सकते हैं. उनको आज की तारीख में पूरा इंफॉर्मेशन स्विफ्ट से आता है. देयर इज अ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्विफ्ट एंड MT103 इज द फॉर्मेट जिसमें रिमिटर का इंफॉर्मेशन, बेनिफिशियरी का इंफॉर्मेशन, पर्पस कोड इंफॉर्मेशन आता है. All the banks are struggling to upgrade because they have only integrated with MT103. They can integrate with our APIs and get all the information that is passed in MT103 directly while issuing a local collection account in US, UK, Canada, Singapore, Dubai, Germany, anywhere. Permitted in regulation. We are approved by RBI. Compliance on the go. Often ज़्यादातर बैंक में ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, FIRMA compliances, manual legs हैं. Are all transaction monitoring, screening and post-factor screening audits are digital. Banks can leverage that technology and improve their solution. Multiple channels. When I talk about multiple channels, जैसा मैंने बताया, the reason of fintech growth was that banks were not able to develop in-house PG and they had to tie up with one or other PG.
आज की तारीख में नए चैनल्स आ गए हैं, B2B, गॉन आर द डेज, शेयर ऑफ B2B इज रिड्यूसिंग इन ओवरऑल एक्सपोर्ट सेल्स, मार्केट प्लेसेज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली। आज की तारीख में तो एक दुकान वाला इंस्टाग्राम पे भी अपनी साड़ी का डिस्प्ले डालता है, वहाँ से भी सेल होता है, व्हाट्सएप पे होता है, फेसबुक पे होता है, यूट्यूब पे होता है। आर बैंक्स equipped to enable those payments? If not, वो पेमेंट वॉलेट आप किसी और के लिए छोड़ रहे हैं। So our solution is capable of enabling account to account B2B payments, D2C पेमेंट अगर कोई अपनी वेबसाइट से बेच रहा है या अगर कोई मार्केट प्लेस पे बेच रहा है, आर सॉल्यूशंस आर इंटीग्रेटेड विद ऑल द प्लेटफॉर्म्स लाइक्स ऑफ अमेजॉन, जूम, वॉलमार्ट। Again, some of the points I have already highlighted. I just wanted to mention security, cyber security, technology security, data security are some of the key elements. As we are regulated by RBI, all these are regular security certification aspects that we have to submit to the regulator. And we are certified as per GDPR. So by default, we are DPDA ready. We are SOC 2 Type 2 compliance, ISO 2000, 27001 compliant, and all bank security standards are adhered to. I come from Citibank and ICICI Bank. My partner comes from JP Morgan. We follow all global IT security standards. How will India achieve $2 trillion is what we spoke about. We are working tirelessly in enabling $2 trillion goal. We were blessed last year during Global FinTech Fest when we were shortlisted as the only cross-border fintech firm from the Indian industry, and honored by meeting our honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. Again, bank infrastructure, some of the aspects I've already mentioned, we can discuss in detail if there is an interest with any of the financial institution. There is a whole lot of collection infrastructure which can be plugged. These are multi-currency wallets internationally located which can be plugged into your current account. ऑनबोर्डिंग ड्यू डिलिजेंस मॉड्यूलर एज पर केवाईसी मास्टर डायरेक्शन, पूरा सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर मेरे लाइसेंस पे कोई भी बैंक राइड करता है तो मेरा पार्टनर बैंक फॉर एक्सपोर्ट HDFC है और मेरा पार्टनर बैंक फॉर इम्पोर्ट इज ICICI. Then transaction monitoring, all the RFI screening and his due diligence are done as just like any bank. We have the capability to deploy multiple collection partners and settlement partners. बस मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आज की तारीख में मेरे 6 कलेक्शन पार्टनर हैं ग्लोबली, जो बैंक्स हैं जिन्होंने मल्टी करेंसी अकाउंट इशू किया हुआ है। एज अ बैंक अगर आपके पास AD1 है एंड यू डिसाइड कि नो, we have already tied up with Wells Fargo or JP Morgan, we do not want your collection partner, you can plug your own partner in my technology infra, and you choose that in corridors के लिए JP Morgan is strong, I have tie up, but for Middle East I don't have a partner, you can pick up my partner and plug. So इस तरीके से हमने इस सॉल्यूशन को पूरा बनाया है. These are some of the local currencies that we offer today. Apart from that, Swift collection is also offered. The solution is pretty simple. Your clients, your domain, strong back office portals for you. If my license is used, the portal will say powered by BriskPay. Otherwise, it's just your solution. We are processing 25,000 plus transactions on a monthly basis. 3,500 plus businesses work with us. 2 cooperative banks going live, urban cooperative banks going live in next quarter. And we have capability to collect from 180 plus countries. I think that's the last page. Thank you. If there is any question, happy to take. Yeah, sure. Please. Yes. Well, are we also sit to take white label for different banks or is it you want it to take that? So when we talk about, you're talking about the solution that NABARD has launched, right? The Sekar Sarthi, right? So we are getting listed on Sekar Sarthi as well. That is in the process. However, till that is available, you can directly deploy my solution by speaking to me. Uh, with respect to each bank, they have different security guidelines.
We can have a mutual discussion and discuss what is your requirement. We are open up to show all our certifications in place. We can do each other's audit because I am also regulated, you are also regulated. We can do each other's audit just like any financial institution does and get going on the relationship. That is doable. But very soon, I think, again, it's not a private work which is happening on Sakar Sarthi. There are processes that are to be adhered to, but within 6 to 9 months, we are confident this solution will be available over there as well in API form. Yes. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah, man. The corporate card. You don't take foreign about you of any yeah, even yeah, corporate yeah. The lighted yes, you just gonna see all the way back. So today so how the other techniques they have also the I thought was about the take, but they the very weak tech. The majority like and they actually so Which particular solution you are referring to apart from this? If you can name any service, UPI are you talking about? Anything? Okay, so if not clear, I'll just address that particular aspect. In one of the slide, I mentioned that cooperatives are made local by design, but losing out on this aspect as customers grow, they leave them, move to other place. The intent of our solution is not to take cooperatives current business. They are very good and strong in what they are doing. If they need digitization support, the whole tech infrastructure is available. I'll take an example. So this is a Maharashtra based urban cooperative bank. When we presented our solution, they said that we do have AD1 license in some form or shape. We are getting the money. It may be painful, but we don't want to disrupt that aspect. But burning issue at our end is digitization of onboarding journey. So my whole infrastructure, if I go to that particular slide, uh, yeah, looking at this, there are various modules of my infrastructure. One is KYC, which I use for my licensed customer. If that is needed by the bank to modernize their domestic customers onboarding also, master direction does not differentiate a lot between a domestic transaction and cross border, particularly when it comes to onboarding a customer. You can deploy my KYC solution as is. Then another aspect that came up, the bank said you are talking about transaction monitoring. All my current transactions which are coming by way of Swift, my processes are manual. Can you digitize that? Yes, my module is capable. As I said, you want to plug the technology in your current process, plug it. You want to plug your current partners, plug it. You want to use my partners, you can use that. We have made it so modular that it's like pay as you go. ये 50 चीजें हैं टेबल पे, आपको 35 चाहिए, 35 में से भी आधा चाहिए, आप ले लो, चलेगा. Perfectly fine. You can customize. Where I don't have a solution is domestic payment. Our core is cross border. That's where we come from. And we believe that most of the cooperative banks, scheduled commercial bank, they're pretty strong in their domestic business. We don't need to reinvent anything over there. And particularly NPCI infrastructure, uh, local payments have been doing fantastically in the country. Hope I was able to answer your question. Thanks a lot. Myself, Indunath Chaudhary, signing off. Junaid Sheikh, he heads our enterprise vertical. He leads the whole bank integration, selling, solutioning piece. He's also here and he keeps coming to Gujarat almost every week because a lot of engagement is going. And we believe Gujarat and Maharashtra, these two are the state who contribute almost 40 to 45% in the overall cooperative banks business. And huge potential is there in these two states. Thank you.